जय श्री कृष्ण। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न स्वरूपों की आराधना करते हुए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुँच गए हैं। अब प्रथम नवरात्रि को देवी शैलपुत्री, द्वितीय दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन देवी चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन देवी कुष्मांडा और आज 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा आराधना करने का दिवस है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। इनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित है और देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को अपनी गोद में लिया है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है तथा बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है और माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का यह रूप ममता की मूर्त माना जाता है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी विराजमान है और कहा जाता है कि स्कंद माता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से स्कंद माता रक्षा करती है। तो अब आइए जान लेते हैं कि स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व क्या है। तो नवरात्रि के 5वें दिन भी हर रोज की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले और पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर ले। उसके बाद कलश की स्थापना की हो तो कलश का पुष्प, सुगंधित द्रव्य, अबील, गुलाल, सिंदूर, अक्षत से पूजन करें। फिर माँ का भी इसी प्रकार पूजन करें, श्रृंगार अर्पित करें। पूजा में फल, फूल, मिष्ठान, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें और माँ की आरती और स्तुति करें। फिर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान का भोग अर्पित करना चाहिए और स्कंद माता से अपने संतान की रक्षा हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक अपनी पूजा संपन्न करें। तो स्कंद माता की पूजा आराधना कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम स्कंद मात्रे नमः। अब चलिए यह भी देख लेते हैं कि माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। यह उस समय की बात है जब तारकासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा था। अब तारकासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह जानते हैं, तो आइए इसके विषय में भी जान लेते हैं। अब उस समय मरीचि के पुत्र कश्यप, जिन्हें 13 पत्नियां थीं और वह सब प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। उसमें से सबसे बड़ी का नाम दीति था, जिनके पुत्र हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार और वराह अवतार लेकर किया था। अब इसीलिए दीति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की। तब मुनि कश्यप ने दीति से कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या कर पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब अपने पति की बात मानकर दीति ने ऐसा ही किया और उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के वरदान से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था वज्रंग और वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल से इंद्र को भी परास्त कर दिया था और उन सबको बंदी बना लिया था। अब ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु उसकी पत्नी वैरांगिनी शुद्ध हृदय की नहीं थी। उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की, जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्यत्व स्थापित कर सके। अब वैरांगी की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी, किंतु पत्नी के मोह में उसने वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे वैरांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था तारकासुर। अब तारकासुर ने बड़े होते ही अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और तीनों लोकों में अपना आधिपत्यत्व स्थापित करने हेतु उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि यह शक्य नहीं है, कोई और दूसरा वरदान मांगो। तब उसने अपनी कुबुद्धि का उपयोग किया और कपट से भगवान शिव के पुत्र के सिवा उसकी मृत्यु किसी के हाथों ना हो, ऐसा वरदान मांग लिया। उसने सोचा कि महादेव जी तो वैरागी है, तो उनको पुत्र होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे वह अपने आप अमर हो जाएगा। और क्योंकि महादेव जी हर पल तपस्या में लीन रहते थे और वह कभी माता पार्वती से विवाह नहीं करेंगे, ऐसा उसने सोचा। अतः उसने वरदान में महादेव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु मांगी। अब ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कहा और लिप्त हो गए।
अब वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत दुष्ट हो गया और अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर उसने देवताओं का अधिकार छीन लिया और इतना ही नहीं, उन सबको स्वर्ग से भी निकाल दिया। अब तारकासुर के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उनको लेकर श्री हरि विष्णु की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकाले। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है, जो बहुत ही जल्द महादेव जी से विवाह करेंगे और उनके पुत्र से तारकासुर का विनाश हो जाएगा। अब उसके पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या कर महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। महादेव जी की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्कंद यानी कार्तिकेय है, और पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। और स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया। तत्पश्चात युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। तो इस प्रकार माता पार्वती स्कंद माता कहलाई। तो चलिए माँ दुर्गा की आराधना करते हुए 5वें दिन की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने हमारी कथा श्रृंखला में पीछे देखा कि महिषासुर की आज्ञा से महाबाहु बास्कल और दुर्मुख नामक दैत्य गर्व में चूर होकर सर्व प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर माँ भगवती से युद्ध करने निकल पड़े और माँ भगवती के पास आकर कहने लगे कि हे सुंदरी, हमारे राजा महिषासुर ने देवताओं को जीत लिया है, इसीलिए तुम हमारे राजा के साथ विवाह कर लो और सभी सुखों का आनंद लो। इस प्रकार त्रिलोक का वैभव तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम भोग पाओगी। अब यह सुनते ही देवी क्रोधित स्वर में बोली कि हे दुष्ट, तू नीच वृत्ति का है और तेरा राजा भी नीच है। वह मानता है कि मैं मोह से मुग्ध हो जाऊंगी। वह मुझे मंदबुद्धि समझता है। वह समझता है ऐसी मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ। यह जान ले और समझ ले कि मैं उससे विवाह नहीं करने वाली, और कोई भी स्त्री तेरे राजा को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह पशु है, पशुता से सबर है। अतः मेरा कहना मान ले और उसे जाकर कह दे कि चुपचाप यहाँ से पाताल लोक में चला जाए और लड़ने की इच्छा है तो सामने आ जाए। मैं तैयार हूँ। मैं उसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। वह 4 पैरों वाला पशु मुझे जीतने की इच्छा रखता है। उस मूर्ख को तो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग भूमि पर या पर्वतों की गुफाओं में भी स्थान नहीं मिलेगा। अब यह सुनकर दोनों दैत्य क्रोध की अग्नि में जलने लगे और धनुष उठाकर देवी के सामने खड़े हो गए और बाण छोड़ने लगे। अब भगवती जगदम्बा ने भी उनके सामने गर्जना शुरू की और आगे बढ़े हुए बास्कल से युद्ध करते हुए माँ जगदम्बा ने बास्कल का धनुष अपनी गदा और त्रिशूल से तोड़ दिया और गर्जना करती हुई माँ ने बास्कल को एक ही प्रहार में मार दिया। अब यह देख आकाश से सभी देव जय जयकार करने लगे। अब यह देख आकाश से सभी देव जय जयकार के नाद के साथ माँ पर पुष्प वर्षा करने लगे। अब दुर्मुख क्रोध भरी आंखों से प्रेक्षक बना देखता ही रह गया और बोला, अरे अबला, रुक जा। इतना कहकर वह रथ पर बैठकर देवी की ओर आगे बढ़ने लगा। अब देवी ने उसे देखा और धनुष खींचा। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ और रणभूमि में लहू की नदियां बहने लगी और देवी दैत्यों के मस्तकों को काटती हुई आगे बढ़ने लगी। अब यह देख दुर्मुख बोला, अरे ओ चंडी, तू यहाँ से चली जा, अभी तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है। अब इतने में ही देवी गर्जना से बोली, अरे मूर्ख, कुछ भी बकबक मत कर, तेरी मृत्यु निकट है। तूने तेरे साथी को तो मरता हुआ देखा ना, अब लगता है कि तुझे मरना है। अब देवी की वाणी सुनकर दुर्मुख जगदम्बा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी सामने प्रहार किया और अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा और देवी के प्रकोप से दुर्मुख का रथ टूट गया और उसी क्षण देवी ने उसे गदा के प्रहार से भूमि पर पछाड़ दिया और तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार माँ भगवती ने बास्कल और दुर्मुख नामक दैत्य का संहार किया, जिसे देखकर सभी देवता देवी का अभिवादन करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद मंगल व्याप्त होने लगा। इस प्रकार बास्कल और दुर्मुख की युद्ध में मृत्यु होती देख महिषासुर के हृदय में क्रोध की ज्वाला उठने लगी। वह सभी दैत्यों को पूछने लगा कि यह क्या हो गया। युद्ध भूमि में मेरे सुरवीर योद्धा बास्कल और दुर्मुख को एक स्त्री ने मार दिया, यह क्या हो गया।
अब कहते हैं ना कि दूसरे पर आश्रित रहकर कार्य सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करता है और काल सदैव बलवान होकर ही कार्य करता है। तो इसी प्रकार महिषासुर भी अपने दुष्ट मंत्रियों पर आश्रित रहते हुए उनसे कहने लगा कि दानव श्रेष्ठ बाष्कल और दुर्मुख तो मारे गए, अब मैं क्या करूं? उस स्त्री को वश में कैसे किया जाए? कोई मार्ग ढूंढूं। अब महिषासुर का इतना बोलते ही उसका सेनापति चिरुक्ष बोला कि हे राजन, मैं उसका नाश करूंगा, एक नारी का वध करने में इतनी चिंता कैसी? इतना बोलकर चिरुक्ष ताम्र के साथ रथ पर बैठकर रणभूमि की ओर निकल पड़ा और चिरुक्ष अपनी दैत्य सेना के साथ गर्जना करते हुए और दिगंधनाद के साथ वहां आ पहुंचा और उसे आता देख भगवती जगदम्बा ने शंखनाद किया, धनुष को खींचा और टंकार करते हुए महाअद्भुत घंटनाद करने लगे। और इस ध्वनि को सुनते ही सर्वशत्रु सैन्य के हृदय में कंपन उठने लगी, वह भयभीत होकर अपनी दिशा बदलने लगे। अब यह देखकर चिरुक्ष बोला कि तुम सब पर कौन सा आप टूट पड़ा है जो भयभीत होकर अपनी दिशा बदल रहे हो? मेरे सामने देखो, यह अभिमानी नारी को तो मैं अभी अपने बाणों का स्वाद चखाता हूँ। इतना कहते ही चिरुक्ष देवी के सामने आ गया और बोलने लगा कि हे सुंदरी, तू सबको भयभीत करती होगी, पर हम जरा भी भयभीत नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। हे सुंदरी, एक स्त्री की हत्या करने में दोष है, ऐसा मानकर तुझे छोड़ रहा हूँ, इसीलिए तू ऐसा सोच रही है कि तुमसे हम डर गए हैं। मैंने किसी स्त्री को हथियार से लड़ते हुए नहीं देखा है। तुम पुष्पों से नहीं लड़ सकती तो तीक्ष्ण बाणों से कैसे लड़ोगी? लड़ाई पुरुषों को शोभा देती है, स्त्रियों को नहीं। अब यह सुनकर जगदम्बा कहने लगी कि हे दुष्ट बुद्धि, तू इधर उधर की बातें कर रहा है, वह मैंने सुन ली। तू नीति को जानता नहीं, तेरी बुद्धि धर्म को मानती नहीं। मूर्ख की सेवा कर तू भी मूर्ख बन रहा है। राज धर्म को जानता नहीं है और मन में जो आए वो बोल रहा है। कब से कह रही हूँ कि महिषासुर को युद्ध मैदान में भेजो। मुझे तो तेरे राजा का ही सर्वनाश करना है, उसे मारकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तू मतलब बिना की बातें बंद कर। तुम्हें और महिषासुर को जीवित रहना है तो पाताल में चले जाओ और मरने का विचार हो तो भी मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुन ले, मैं तुम सबका सर्वनाश करने ही यहाँ आई हूँ। अब देवी की वाणी सुनकर गर्विष्ठ चिरुक्ष ने देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। माँ ने भी अपने तीव्र बाणों से उस बाणों को काट दिया और सर्प जैसे महाभयंकर बाणों को छोड़ने लगी। और माँ ने अपनी गदा से चिरुक्ष पर जोर से प्रहार किया और वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अब चिरुक्ष को मूर्छित होते देख ताम्र देवी के सामने आया और बोलने लगा, किंतु ताम्र की बात सुने बिना ही देवी बोली कि हे दुष्ट, आजा, आज तुझे भी मैं यमलोक पहुंचा देती हूँ। तेरा राजा मूर्ख शिरोमणि वहां बैठकर जीवित रहने का निरर्थक प्रयास कर रहा है, किंतु मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह सुन ताम्र ने क्रोध में आकर अपने बाणों से देवी पर प्रहार किया और माँ भगवती ने भी उसके ऊपर विषैले बाणों का प्रहार किया। अब उतनी ही देर में चिरुक्ष मूर्छा से उठ खड़ा हुआ और माँ भगवती पर बाणों का प्रहार करने लगा और महामाया भी एक साथ दोनों से युद्ध करने लगी। और एक ही पल में देवी ने ताम्र का मस्तक काट दिया और चिरुक्ष के कंठ पर तलवार से प्रहार कर उसे भी स्वधाम पहुंचा दिया। अब यह देखकर दैत्य सेना रणभूमि छोड़कर भागने लगी और देवता आनंदित हो गए और जय जयकार के नाद से ऋषिगण, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्धगण सभी देवी अम्बा का जय जयकार करने लगे। अब ताम्र और चिरुक्ष जैसे महादैत्यों का नाश होते देख महिषासुर के हृदय में भी हलचल शुरू हो गई और अब क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने देवी के सामने लड़ने के लिए मंदाद, असिलोमा और बिलाड़ नामक दैत्यों को महासैन्य के साथ भेजा। अब देवी ने भी उन सबको आते देखा। अब देवी के सामने आकर असिलोमा आडंबर रचते हुए, विनय दिखाते हुए, नम्र और शांत मन से हंसते हंसते देवी से कहने लगा कि हे देवी, सच बताओ, आप यहाँ क्यों आई है? क्यों दैत्य का संहार कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ बातचीत करने ही आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। सोना, चांदी, रत्न क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। धर्मगुरु कहते हैं कि लड़ाई में कुछ लाभ नहीं है, युद्ध से तो दुख और संताप ही प्राप्त होते हैं। तुम्हें क्रोधित होते देख सामने वाला मनुष्य भी क्रोधित होकर लड़ाई करे तो कभी भी शांति नहीं होगी। प्रतिशोध से प्रतिशोध ही बढ़ता है। मन शांत रखना और शाश्वत सुख भोगना ही जीवन का फल है। इस फल को भुगतने में ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। फिर तुम लड़ाई कर दुख का कारण क्यों बन रही हो? अतः हे सुंदरी, तुम लड़ाई छोड़ दो और धर्म से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे अंबिका, दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? अब यह सुनकर देवी ने कहा कि हे महाबाहु, तू जानता है
कि मैं ऐसी क्यों हूँ और दैत्यों का नाश क्यों कर रही हूँ। तू सुन ले दुष्ट दानव, मैं इस संसार में न्याय और अन्याय को देखती हूँ। मुझे भोग की इच्छा नहीं है और लोभ की भी नहीं। मुझे तुझसे कोई बैर नहीं है। मैं तो मात्र धर्म के लिए ही इस संसार में आई हूँ और मेरे भक्तगण और साधु संतों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने ही मैं यहाँ आई हूँ। मैं हर युग में अवतार लेती हूँ। हे दैत्य, तुम्हारा राजा महिषासुर दुष्ट है। वह देवताओं को नष्ट करने के लिए निकला है। मैं अपने देवताओं की रक्षा के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे राजा महिषासुर को मार डालूंगी। अब जाओ और अपने राजा को भेजो। वह खुद क्यों नहीं सामने आता, दूसरों को ही क्यों भेज रहा है। यदि तुम्हारे राजा में भी संधि करने की इच्छा है तो मुझे भी उससे युद्ध नहीं करना है। मैं इतना ही कहती हूँ कि वह पाताल चला जाए और देवों से जो भी छीन लिया है वह उनको वापस सौंप दे। यही अच्छा होगा। अब देवी की आवाज़ सुनकर असीलोमा ने बिलाड़ से पूछा, भाई तुमने भगवती की बात सुनी ना, अब क्या करें, लड़ना है या संधि करनी है। तब बिलाड़ ने कहा, यह निर्विवाद सत्य है कि युद्ध में अपनी मृत्यु देखने वाला हमारा राजा संधि से संतुष्ट नहीं होता और युद्ध में दिग्गजों को मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण करते देखकर युद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की गति भी विचित्र है। अब वास्तव में सेवक धर्म पालन करना कठिन है। एक विनम्र मूर्ति की भांति जो सदैव सम्मान के बिना आज्ञा मानने के लिए उत्सुक और सूत्रों से घिरी रहती है। मैं देवताओं को उनका अधिकार वापस देकर पाताल में जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। जो मीठा है वह मिथ्या है और जो लाभकारी है वह कड़वा है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इस मामले में चुप ही रहना चाहिए। राजा को अपनी बात मनवाना ही वीर पुरुष का नाम नहीं है। इसीलिए चुप रहने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है और यदि हम वापस गए तो राजा का प्रकोप हम पर पड़ेगा। इसीलिए हमारे लिए तो हमारा राजा का कार्य करना ही एक उपाय है। इसीलिए मैं युद्ध करना ही उचित समझता हूँ। अब ऐसा सोचकर दोनों धनुर्धारी हाथों में बाण लेकर रथ पर बैठ गए और युद्ध के लिए माँ भगवती को ललकारने लगे और एक ही पल में माँ अंबिका ने भी रणभूमि में बिलाड़ को मार डाला। अब असीलोमा मैदान में आया और बोला कि हे देवी, मैं जानता हूँ कि बुरी आत्मा मर जाती है, किंतु हम पराधीन है और पराश्रित होकर मुझे लड़ना होगा। मूक बुद्धि महिषासुर स्वयं यह नहीं समझ पाता कि प्रिय और अप्रिय क्या है। इतना ही नहीं किंतु उसके लाभ हेतु बोले गए वचन भी उसे अच्छे नहीं लगते। इसीलिए जो कुछ भी होता है हमारे लिए धर्म का आचरण ही एकमात्र समाधान है। अब ईश्वर सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हम तेरे बाणों से मरने आए हैं, यद्यपि हम व्यर्थ पुरुषत्व से घृणा करते हैं। इसे राजा की आज्ञा मानना भी कहा जाएगा। अब यह कर असीलोमा ने युद्ध करना शुरू कर दिया और देवी के हाथों से कुछ ही समय में असीलोमा मूर्छित हो गया। अब कुछ क्षण के बाद उसे होश आया और फिर से असीलोमा गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा तो देवी के सिंह ने उसे फाड़ खाया और यह देख महिषासुर की सेना में भी हाहाकार मच गया। तब देवता देवी की स्तुति गाने लगे, किन्नर देवी के गुणगान करने लगे। अब उसमें से कुछ सैनिक भागते हुए दुखी होकर महिषासुर के पास गए और असीलोमा और बिलाड़ के मारे जाने की बात कही। यह सुन महिषासुर का हृदय टूट गया और सैनिक की बात सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और सारथी से बोला कि रथ तैयार करो। अब महिषासुर ने रथ को आते देखा और अपने शरीर पर कवच पहनकर रथ में बैठ गया। उसने मन में सोचा कि मुझे इस रूप में देखकर देवी का मन विचलित हो जाएगा, इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर और चतुराई से उसके पास जाता हूँ। वह मुझे देखते ही मेरी ओर आकर्षित हो जाएगी, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। मेरे महिष रूप को देखकर भी मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, अतः मैं रूप बदल देता हूँ। इसलिए महिषासुर आभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर युवक में बदल गया और कामदेव के समान सुंदर मुख के साथ देवी के सामने आया। और युद्ध भूमि में दैत्यराज महिषासुर को देखकर देवी कांप उठी और शंखनाद करने लगी और शंख की ध्वनि कानों में पड़ते ही महिषासुर देवी के पास आ गया और बोला कि हे देवी, इस संसार में स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार सुख चाहते हैं, परंतु मनुष्य को सुख अवसर आने पर ही मिलता है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम यह युद्ध छोड़कर मेरी रानी बन जाओ और दिव्य स्वर्गीय सुख का भोग करो। मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारे कहने पर मैं देवों के साथ भी अपना प्रतिशोध छोड़ दूंगा। जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो वही सुख सुविधा मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो चुका हूँ, इसीलिए मैं मेरे अस्त्र शस्त्र छोड़कर तुम्हारी शरण में नमन करता हूँ। तुम दया करो।
इस सृष्टि में ब्रह्मा जी और सभी देवता मुझे जानते हैं। मेरा चरित्र उनसे अनजान नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे सामने अपना मस्तक झुका रहा हूँ। अब मेरे सामने देखो। तो इस प्रकार महिषासुर ने माँ भगवती से अपने हृदय की बात कही। तो अब यह सुनकर माँ भगवती महिषासुर के साथ क्या करेगी, वह हम सुनेंगे हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, जिसे सुनने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सकें। और इस कथाओं को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, जिससे कि नवरात्रि की यह पावन कथाएं सुनने का पुण्य फल सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हमारी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल, यानी नवरात्रि के छठे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।